चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ इंडेक्स क्वेश्चंस ऑफ टॉपिक अमाइंस। देखिए यहाँ पर हमको क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, C4H11N। इसके हमें डिफरेंट स्ट्रक्चर्स लिखना है जो कि आइसोमर्स होंगे ऑफ ईच अदर। ओके, और इनके हमें IUPAC नेम्स भी लिखना है और साथ में हमें ये बताना है कि ये जो स्ट्रक्चर आ रहे हैं ये किस टाइप के आइसोमर्स हैं ऑफ ईच अदर। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए हमारे पास में फॉर्मूला है C4H11N। सबसे पहले हम ऐसे क्वेश्चंस में जब भी आइसोमर्स निकालते हैं हम सबसे पहले चेक करते हैं कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का फॉर्मूला होता है C+1 + n - m / 2। C मतलब कार्बन तो 4 हो गया, n मतलब नाइट्रोजन तो यहाँ पर 1 नाइट्रोजन है, मोनोवैलेंट एटम m 11 है हमारे पास में, /2। सो इट विल गिव अस 0। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इज़ 0। इट मीन्स यहाँ पर कोई भी साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं हो सकता है या फिर कोई भी पाई बॉन्ड नहीं हो सकता है क्योंकि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इज़ 0। तो चलिए ड्रॉ करते हैं हम यहाँ पर आइसोमर्स ऑफ C4H11N। तो देखिए 4 कार्बन मैंने बना लिया, अब मुझे एक NH2 लगाना है तो ये मैंने NH2 यहाँ पर लगा दिया। ठीक है, इसी तरह से फिर से 4 कार्बन बना देता हूँ। अब यहाँ पर पोजीशन चेंज कर देता हूँ। ओके, अब मैं 4 कार्बन की जगह अब मैं 3 कार्बन्स की चेन बनाता हूँ। ठीक है, और एक यहाँ पर लगा दिया मैंने। ठीक है, अब मैं NH2 रखूँगा तो NH2 मैंने यहाँ पर रख दिया। अब NH2 को मैं शिफ्ट करूँगा, देखिए किस तरह से, ये देखिए ये वैसा का वैसे ही रखा मैंने और NH2 को मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया। ठीक है, अब मैं फर्दर शिफ्ट करूँगा तो रिपीट हो जाएगा। ठीक है, तो अब मेरे ये जो बन गए हैं 4 प्राइमरी अमाइंस। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, सेकेंडरी अमाइंस यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ। तो देखिए ये सेकेंडरी अमाइन के लिए NH। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये 2 कार्बन, यहाँ पर ये 2 कार्बन। ठीक है, तो 4 कार्बन हो गए, NH हो गया है। ठीक है, अब और बनाते हैं, देखिए NH। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर 1 कार्बन ले लेता हूँ और यहाँ पर मैं 3 कार्बन्स ले लेता हूँ। तो देखिए 3 कार्बन मैंने ले लिया। ठीक है, चलिए अब मैं क्या करता हूँ, ये NH सेकेंडरी अमीन अभी भी है। अब 3 कार्बन जो है यहाँ पर कंटिन्यूस 3 कार्बन्स थे, मतलब प्रोपाइल ग्रुप था। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसको आइसोप्रोपाइल बना देता हूँ। तो ये देखिए आइसोप्रोपाइल बना दिया और यहाँ पर एक कार्बन एज इट इज़। ठीक है, तो अब मैं इससे ज़्यादा सेकेंडरी अमीन में नहीं बना पाऊँगा। ओके, अब मैं इसके बाद में टर्शरी अमीन बनाने की कोशिश करता हूँ। देखिए टर्शरी अमीन क्या होता है, नाइट्रोजन और इसके बाद में 3 डिफरेंट कार्बन कंटेनिंग ग्रुप्स होंगे। तो ये एक ले लिया, ये एक ले लिया। अब मैं 2 कार्बन मेरे बच रहे हैं तो ये मैंने 2 कार्बन बना दिया। ठीक है, तो ये मेरे टोटल कितने बन गए हैं, टोटल मेरे पास में 8 या 8 आइसोमर्स बन गए हैं C4H11N के। तो चलिए इसका नाम लिखते हैं, देखिए ब्यूटेन, और अगर हम नंबरिंग डालें तो 1 2 3 4। ओके, तो 1 पर है अमाइन। ओके, तो ये हमारा नाम आ गया। चलिए अब हम इसका नाम लिखेंगे, ये देखिए ब्यूटेन, क्योंकि 4 कार्बन है, 1 2 3 4, तो ब्यूटेन 2 अमाइन। ओके, चलिए अब हम इस कंपाउंड का नाम लिखेंगे। तो देखिए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये हम ले लेते हैं 1 2 3। ओके, तो देखिए क्या नाम होगा इसका, 2 पर देख सकते हो आप मिथाइल है। ठीक है, तो 2 मिथाइल हो गया और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है 3 की, मतलब वर्ड रूट विल बी प्रोप। ठीक है, प्रोपेन, और प्रोपेन के बाद में 1 अमाइन। चलिए अब हम इस कंपाउंड का नाम लिखेंगे। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमने ये ले ली। ठीक है, अब देख सकते हो इसका क्या नाम होगा, 2 पर देख सकते हो मिथाइल है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है 3 कार्बन की, तो प्रोपेन, और यहाँ पर अमाइन जो है दैट इज़ ऑल्सो ऑन सेकेंड पोजीशन, तो प्रोपेन 2 अमाइन। अब देखिए सेकेंडरी अमीन हमारे पास में, इसका हमें नाम लिखना है। तो देखिए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन अगर देखें तो दोनों साइड ही 2 कार्बन हमको दिख रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक ग्रुप को मानेंगे अल्काइल, क्योंकि इसका जनरल नेमिंग क्या होता है, एन अल्काइल अल्केनामाइन। तो एन अल्काइल, अल्काइल किसी को भी ले लीजिए आप, तो दोनों साइड ही 2 कार्बन है, तो एन इथाइल, और अब हम बाकी जो बचेगा 2 ही कार्बन बचेंगे, तो इथेनामाइन। अब देखिए यहाँ पर देखोगे आप तो एक साइड है 3 कार्बन्स और दूसरी साइड है 1 कार्बन। ठीक है, तो डेफिनेटली जो लॉन्गेस्ट कार्बन वाला है वो हमारा होगा वर्ड रूट, मतलब प्रॉप, और दूसरा होगा अल्काइल ग्रुप। तो देखिए एन मिथाइल और प्रोपेनामाइन, प्रोपेनामाइन या प्रोपेन 1 अमाइन, वन एंड दी सेम थिंग। अब देखिए इस सेकेंडरी अमीन का अगर हम नाम लिखेंगे तो हमको यहाँ पर नंबरिंग करना पड़ेगी, 1 2 3, ये हमारी पेरेंट चेन हो गई है। ठीक है, अब इसका नाम कैसे होगा, एन मिथाइल, क्योंकि ये आप देख सकते हो एक कार्बन है तो मिथाइल हो जाएगा ये, तो एन मिथाइल, और 3 के लिए वर्ड रूट विल बी प्रोप। ठीक है, तो प्रोपेन, प्रोपेन, और किस पोजीशन पे है अमाइन, 2 पर है, तो 2 अमाइन। अब देखिए ये है हमारे पास में टर्शरी अमीन। तो टर्शरी अमीन के लिए नेम किस तरह से लिखते हो, एन अल्काइल अल्केनामाइन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों ही मिथाइल ग्रुप है।
तो हम लिखेंगे N, N डाईमीथाइल। ओके, अब बाकी कौन सा बचा, ये इथाइल ग्रुप या ईथ। तो ईथ के लिए क्या होगा, इथेनामाइन। ओके, इथेनामाइन। ओके, साथ में ही लिखा है ये इथेनामाइन। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारे पास में टोटल 8 आइसोमर्स आ गए, A, B, C, D, E, F, G और ये रहा H, जिसमें हम A, B, C, D को देख सकते हैं प्राइमरी अमीन है, E, F, G सेकेंडरी अमीन है और H आपका टर्शरी अमीन है। तो देखिए इतना फाइंड करने के बाद में क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि ये जो आइसोमर्स हैं ये आपस में किस टाइप के आइसोमर्स हैं। ओके, वेदर दे आर फंक्शनल आइसोमर्स, मेटामर्स, चेन आइसोमर्स या फिर पोजिशनल आइसोमर्स। तो देखिए अब आपको ये ऑर्डर याद रखना है, FMCP मतलब क्या, अगर दो आइसोमर्स आपस में फंक्शनल आइसोमर्स हैं एक दूसरे के, ठीक है, तो इफ़ दे आर फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, तब हम उनको मेटामर्स नहीं बोलेंगे, चेन आइसोमर्स नहीं बोलेंगे, पोजिशनल आइसोमर्स भी नहीं बोल सकते हैं। ओके, सो वंस दे आर फंक्शनल आइसोमर्स, दे आर फंक्शनल आइसोमर्स। अब इन तीनों में से कोई भी नहीं हो सकता है, ठीक है। उसके बाद में सेकंड प्रायोरिटी पे कौन है, मेटामर्स। तो अगर दो आइसोमर्स मेटामर्स हैं एक दूसरे के तो वो चेन आइसोमर्स नहीं होंगे, पोजिशनल आइसोमर्स नहीं होंगे। इसके बाद में प्रायोरिटी है चेन आइसोमर्स की और लास्ट में प्रायोरिटी है पोजिशनल आइसोमर्स की। तो इसी सीक्वेंस में हम भी यहाँ पर सर्च करेंगे हमारे आइसोमर्स में। तो देखिए सबसे पहले आपको याद रखना है फंक्शनल आइसोमर्स के लिए कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमीन्स ये आपस में फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं। मतलब ए और ई, ये अगर प्राइमरी है ए, ई है सेकेंडरी, तो ए और ई फंक्शनल आइसोमर्स है, ए और जी भी फंक्शनल आइसोमर्स है, ए और एफ भी फंक्शनल आइसोमर्स होगा। इसी तरह से सेकेंडरी और टर्शरी भी फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर होगा। मतलब ई, एफ, जी में कोई भी आप ले लीजिए एच के साथ में पेयर, तो ये होगा फंक्शनल आइसोमर्स। ओके, और इसी तरह से अगर आप ए और एच को ले लेंगे तो ए है प्राइमरी, एच है टर्शरी, तो ये भी क्या होंगे, फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। बी प्राइमरी, एच टर्शरी, तो बी और एच भी टर्शरी आइसोमर्स होंगे एक दूसरे के। सो आई होप इसी तरह से अब आप पेयर बना लेंगे, कोई भी प्राइमरी सेकेंडरी या कोई भी सेकेंडरी टर्शरी, कोई भी प्राइमरी और टर्शरी, ये क्या होंगे, फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। तो देखिए फंक्शनल आइसोमर्स पता करने के बाद में अब नंबर आता है मेटामर्स का। चलिए अब हम पता करेंगे मेटामर्स। तो देखिए जो मेटामेरिज्म होता है वो ऐसे फंक्शनल ग्रुप शो करते हैं जिनके दोनों साइड अल्काइल ग्रुप आते हैं। तो यहाँ पर प्राइमरी अमीन के तो सिर्फ एक ही साइड में अल्काइल ग्रुप होता है, तो प्राइमरी अमीन्स विल नॉट शो मेटामेरिज्म, और टर्शरी भी शो नहीं करता है। कौन से शो करते हैं, जहाँ पर दो साइड में क्या आएगा आपके अल्काइल ग्रुप्स। तो ई, एफ और जी ये है सेकेंडरी अमीन, ये शो कर सकते हैं। अब चेक करते हैं कौन कौन से शो करेंगे। तो देखिए कंडीशन क्या होती है कि ये जो दो ग्रुप्स हैं, ओके, ये जो दो अल्काइल ग्रुप्स हैं इनमें नंबर ऑफ कार्बन शुड बी डिफरेंट, तभी ये क्या होंगे, मेटामर्स। तो अगर ई और जी में चेक करते हैं तो देखिए ई में यहाँ पर आप देख सकते हो 2 कार्बन है, यहाँ पर 2 कार्बन है, जबकि जी में यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 1 है। तो हमारी कंडीशन क्या थी कि नंबर ऑफ कार्बन शुड बी डिफरेंट। तो ई और जी आपस में क्या कहलाएंगे, ई और जी आपस में मेटामर्स कहलाएंगे, ठीक है। अब इसी तरह से ई और एफ को भी चेक करोगे तो यहाँ पर भी एक साइड आपके 3 कार्बन, एक साइड 1 है, तो ई और एफ भी मेटामर्स कहलाएंगे। बट जी और एफ मेटामर्स नहीं कहलाएंगे, क्योंकि जी में यहाँ पर आप देख सकते हो कितने कार्बन है, 3, और एफ में भी 3 कार्बन है। ओके, तो ये मेटामर्स नहीं कहलाएंगे। तो 2 पेयर हमको मिलते हैं मेटामर्स के, एक तो ई और जी का और ई और एफ का। अब देखिए मेटामर्स के बाद में नेक्स्ट हम चेक करेंगे चेन आइसोमर्स। तो देखिए चेन आइसोमर्स में क्या होता है, सेम फंक्शनल ग्रुप होता है, सेम फंक्शनल ग्रुप बट डिफरेंट पेरेंट चेन होगी, डिफरेंट पेरेंट चेन होगी। डिफरेंट पेरेंट चेन का मतलब वर्ड रूट क्या होगा, डिफरेंट होगा, वर्ड रूट विल बी डिफरेंट। चलिए तो चेक करते हैं। सो देखिए अभी हम लोगों ने देखा कि वर्ड रूट शुड बी डिफरेंट। ओके, वर्ड रूट अगर डिफरेंट है तो ए और बी, ए और बी में तो ब्यूट आ रहा है, मतलब पेरेंट चेन सेम है, ठीक है। तो आप यहाँ पर इसको चेन आइसोमर्स नहीं बोल सकते हो। ओके, बट ए और सी अगर आप देखेंगे तो फंक्शनल ग्रुप सेम है, देख सकते हो NH2 है दोनों साइड में, और यहाँ पर वर्ड रूट है 3 प्रॉप के अकॉर्डिंगली और यहाँ पर है 4 के अकॉर्डिंगली। तो ए और सी ये आपस में क्या होंगे, चेन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। अब देखिए इसी तरह से बी और सी, बी और सी को देखोगे तो ये भी देख सकते हो आप, यहाँ पर एक में है 4 कार्बन की पेरेंट चेन, एक में है 3 कार्बन की पेरेंट चेन, तो बी और सी भी आपस में चेन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर कहलाएंगे। इसी तरह से अगर हम देखें तो बी और डी, इसमें भी आप देख सकते हो एक में है 4 कार्बन ब्यूट और एक में है प्रॉप, मतलब 4 और 3 कार्बन की पेरेंट चेन है, तो यहाँ पर बी और डी भी चेन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर कहलाएंगे। और इसी तरह से ए और डी ये भी आपस में चेन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर कहलाएंगे।
तो चलिए अब हम चेन आइसोमर्स कंप्लीट करने के बाद में नेक्स्ट देखते हैं लास्ट पोजीशन आइसोमर्स। तो देखिए पोजीशन आइसोमर्स में फंक्शनल ग्रुप सेम रहेगा, वर्ड रूट मतलब पेरेंट चेन विल बी सेम बट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप विल बी डिफरेंट। तो अगर हम ए और बी में देखेंगे तो ये देख सकते हो ब्यूटेन 1 अमाइन, ब्यूटेन 2 अमाइन, NH2 की पोजीशन चेंज हो गई है। तो ए और बी आपस में कौन से आइसोमर्स हैं? पोजिशनल आइसोमर्स। ओके चलिए अब इसके बाद में अगर हम देखें तो सी और डी, इसमें भी आप देखोगे पेरेंट चेन है 3 कार्बन्स की बट पोजीशन जो है NH2 की ये चेंज हो रही है, तो ये क्या होंगे? पोजिशनल आइसोमर्स। सिमिलरली अगर आप देखोगे G और F में तो यहाँ पर इनके नेम्स हैं एन मिथाइल प्रोपेन, प्रोपेन, और यहाँ पर है 1 अमाइन क्योंकि ये देख सकते हो 1 2 3 1 पर है अमाइन और यहाँ पर है 2 पर अमाइन, तो प्रोपेन 2 अमाइन। तो सिर्फ पोजीशन चेंज हो रही है, तो G और F भी पोजिशनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर कहलाएंगे। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल दी बेस्ट, बाय बाय। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ऑल दी बेस्ट।